गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बेटा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में बेटा। तो जैसा आपको पता है कि डायलेक्ट्रिक के बारे में तो हम लोग कल डिस्कस किए हुए थे। और क्या डिस्कस किया था, बताया था मैंने कि डायलेक्ट्रिक जो होते हैं बेटा दो टाइप के होते हैं। पहला क्या था, नॉन पोलर, और दूसरा क्या था, पोलर। सेकंड क्या था, पोलर। देखिए आपको याद होगा मैंने कहा था इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका अपना डायपोल मोमेंट नहीं होता, मतलब इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट नहीं होता है। और ये कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। और बताया था इसमें ये क्या होते हैं, अपना परमानेंट डायपोल मोमेंट रखते हैं। और ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं। इसमें परमानेंट क्यों नहीं, किसमें डायपोल मोमेंट नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव और कॉन्साइड, और इससे क्या होते हैं, कॉन्साइड नहीं करते। एक कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अब आप देखेंगे बेटा, अगर हम बात करें क्या, जैसे बात कर रहे हैं क्या, डायग्राम बनाते चलेंगे साथ में देखते भी चलेंगे। अब जैसे बात कर रहे हैं बेटा क्या, नॉन पोलर की। चलिए तो बात करें क्या, नॉन पोलर की। चलिए नॉन पोलर की बेटा बात कर रहे हैं। तो नॉन पोलर में मैंने कहा बेटा अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड मैंने लिखा 0, यानी एक्सटर्नल फील्ड 0 का मतलब बेटा यहाँ पे फील्ड को अप्लाई नहीं किया गया, यानी हम कह सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखिए क्या, ऐसे कंडीशन में जो नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, बोलिए। और ये भी क्या दिख रहा है, प्लस माइनस है, बोलिए। तो ये प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ बेटा, दोनों के सेंटर ऑफ मास क्या कर रहे हैं बेटा, कॉन्सर्ट कर रहे हैं। दोनों के सेंटर ऑफ मास क्या कर रहे हैं, कॉन्सर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास हर इंडिविजुअल डायपोल का, हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट 0 होगा। तो ऐसे कंडीशन में बेटा क्या बोला मैंने, डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल क्या बोला, इज 0। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या, नेट डायपोल मोमेंट भी क्या मिलेगा बेटा, आपको 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ये 0 मिल गया। चलिए ये हो गया। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पे बेटा क्या किया गया, सेकंड कर्त की बात करते हैं कि हमने क्या कहा कि एक्सटर्नल फील्ड हमने क्या किया, ऊपर अप्लाई नहीं किया था, यहाँ हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई कर दिया तो मैंने कहा बेटा अगर फील्ड की डायरेक्शन क्या बेटा ये है, तो जैसे इसको रखेंगे तो रखने में क्या होगा बेटा, जैसे एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो आप देख रहे हो प्लस माइनस है ना, तो प्लस कहाँ जाएगा बेटा, कहाँ चला जाएगा, फील्ड के डायरेक्शन में चला जाएगा। और नेगेटिव कहाँ जाएगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। यानी हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कि जैसे एक्सटर्नल फील्ड में हम रखेंगे तो हमारे पास जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, यानी उसके अंदर जो पॉजिटिव जो नेगेटिव होंगे वो क्या होता है, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। क्या होते हैं, डिस्प्लेस्ड। और डिस्प्लेस्ड होने की वजह से इनके बीच डायपोल मोमेंट क्या होता है, डेवलप हो जाता है। क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, डेवलप हो जाता है। इसका मतलब इस तरीके का हो जाएगा, ये माइनस बना, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये क्या रहा, माइनस प्लस, ये क्या बन गया, माइनस प्लस। तो आपको दिख रहा होगा कि इनके बीच सेपरेशन आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या था, डायपोल मोमेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बोलिए क्या करेंगे, ईच मॉलिक्यूल क्या करता है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। चलिए ये हो गया बेटा, मतलब हर मॉलिक्यूल का अपना डायपोल मोमेंट होगा। लेकिन ये ध्यान दीजिए सभी के डायरेक्शन क्या बेटा, सभी डायरेक्शन सेम है। और यहाँ पे क्या था बेटा, नेट डायपोल मोमेंट नहीं था, तो यहाँ पे क्या सभी की डायरेक्शन सेम हो गई। तो सभी की डायरेक्शन अगर सेम हो गई, इसका मतलब नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा, इज मैक्सिमम का मतलब बेटा पहले नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या बेटा है। एक किसके लिए बात कर रहे थे, नॉन पोलर के लिए। अब बात करते हैं किसके लिए बेटा, किसके लिए, पोलर के लिए। चलिए तो पोलर की अगर बात करें तो पोलर में आप देखिए, तो पोलर में क्या होता है कि जब मैंने क्या फील्ड को रखा, मैंने क्या बड़ा 0, तो फील्ड 0 का मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया गया। तो बताया गया है कि पोलर में क्या होता है बेटा,
पोलर में क्या होता है कि ये क्या पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर ऑफ मास से कॉन्साइड नहीं करते। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि जो पोलर्स होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या था, उनमें होता है क्या बेटा, रैंडमली, और क्या होता है, रैंडमली ओरिएंटेशन होता है। क्या होता है, रैंडमली ओरिएंटेशन होता है। और हर मॉलिक्यूल का अपना डाइपोल मोमेंट होता है। और रैंडमली होने की वजह से, रैंडमली ओरिएंटेशन की वजह से इनका जो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अपोजिट। जैसे बता रहा हूँ आपको, दिखाया मैंने क्या, एक मॉलिक्यूल दिखाया मैंने माइनस से प्लस दिखाया, और दूसरा अगर दिखाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो गया। फिर तीसरा भी अगर दिखाया जाए बेटा तो मैंने कहा ये माइनस प्लस माइनस कर दिया। अब दूसरा भी दिखाएंगे क्या बेटा, चल दिखाते नहीं, इसको माइनस प्लस कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में ये दिखता जाएगा। तो आपको क्या कर रहा है, बोलिए ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में बेटा, ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, बोलिए, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा, ऐसे कंडीशन में मैंने क्या कहा, ईच मॉलिक्यूल्स बोलिए हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट, लेकिन बट क्या होता था, नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है, नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है बेटा, जीरो होता है, इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए यहां से सेकेंड केस में क्या आ जाएंगे, अगर बेटा एक्सटर्नल फील्ड यहां पे हम अप्लाई कर दें, तो एक्सटर्नल फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो आप जितने भी मॉलिक्यूल देख रहे हो, सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे बेटा, एलाइन कर जाएंगे, सारे मॉलिक्यूल एलाइंस, ठीक है, देमसेल्फ इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। इसका मतलब इस तरीके की कंडीशन होगी, माइनस प्लस, तो क्या बोला, माइनस प्लस। तो एलाइन करने का मतलब क्या होता है बेटा, एलाइन करने का मतलब क्या हो गया, बोलिए, एलाइन करने का मतलब पता है कि सेम इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्या था, ईच मॉलिक्यूल के पास तो क्या था, परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो है ही, और साथ में आप क्या देख रहे हो, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, बोलिए, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, इज मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया किसके बारे में बेटा, ये मैकेनिज्म हो गया किसका, नॉन पोलर का, किसमें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब आप ध्यान देंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पे। अब इसी में अगर बात की जाए बेटा, यही किनारे में लिख दे रहा हूं, अगर बात की जाए पोलराइजेशन की, क्या बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन की। तो यहाँ पे पोलराइजेशन का मतलब क्या है बेटा, पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि जब देखा गया नॉन पोलर को देखा गया, पोलर को देखा गया, तो आपने क्या देखा कि इनके बीच क्या था, डाइपोल मोमेंट नहीं था या नेट डाइपोल मोमेंट नहीं था। लेकिन जैसे इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया तो हम क्या देख रहे हैं, इनमें क्या हो रहा है बेटा, डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, इंड्यूस हो गया। क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, इंड्यूस हो गया इन इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे ही कहा गया बेटा, क्या, इसे ही कहा गया पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन होता क्या है, ये क्या होता है बेटा, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है बेटा। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हम पी से करते हैं इसको रिप्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हम पी से। तो हुआ क्या बेटा, पोलराइजेशन के बारे में। चलिए अब बात कर देते हैं क्या बेटा, अब आप देखिएगा, चलिए आप ध्यान देंगे क्या, रिडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल फील्ड।
चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, एक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया जाए, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका आगे क्या बेटा इसका एप्लीकेशन है। अब ध्यान दीजिए मैंने क्या किया बेटा, पहले लगाया यहाँ पे क्या एक्सटर्नल फील्ड, चलिए ए लग गया बेटा, एक्सटर्नल फील्ड हो गया, ए मिला क्या आपको पॉजिटिव, तो एक क्या मिलेगा आपको नेगेटिव मिल जाएगा। बोलिए सेपरेशन पता है दोनों के बीच क्या होता है। चलिए तो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती है, प्लस से माइनस होती है, और एक्सटर्नल फील्ड को दिखा रहा है इन और से। अब आप देखिए यहाँ से सपोज कर लेते हैं यहाँ पर डायलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया गया, तो जैसे डायलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो आपको पता है कि डायलेक्ट्रिक स्लैब की बात अगर करते हैं तो डायलेक्ट्रिक स्लैब भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे स्लैब रखेंगे तो जैसे डायरेक्ट्रिक स्लैब को इन दोनों प्लेटों के बीच में रखते हैं तो आपको पता है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी हर मॉलिक्यूल क्या है बेटा अपने प्रकार रखता है, प्लस माइनस दोनों रखता है, जिसकी वजह से क्या करता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे आप फील्ड में रखोगे कि उसमें क्या होता है बेटा, प्लस माइनस होते हैं, उसमें भी क्या होता है बेटा प्लस माइनस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जैसे आप रखोगे तो पॉजिटिव चला जाएगा बेटा किधर, नेगेटिव की तरफ, और पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा बेटा, कहाँ चला जाएगा, बोलिए नेगेटिव कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। यानी कि जो सारे मॉलिक्यूल होंगे, सारे जो मॉलिक्यूल होंगे बेटा वो अलाइन कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे बेटा, अलाइन कर जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देखिए ये हो गया, तो आप क्या देख रहे हो, जैसे ही यहाँ पे क्या बेटा आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो इसके पहले क्या था, इलेक्ट्रिकली का न्यूट्रल था। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे क्या बेटा चार्ज इंड्यूस हो गए, क्या हो गए, चार्ज इंड्यूस हो गए, और चार्ज इंड्यूस जब हो जाएंगे तो हमने क्या देखा, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, प्लस से माइनस थी। तो इसके अंदर यानी कि क्या होगा, इसके अंदर भी क्या होगा, फील्ड डेवलप हो जाएगा, और फील्ड जो डेवलप होगा या सेटअप होगा उसे मैंने क्या कहा, इंड्यूस फील्ड कहते हैं, और इसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, पोलराइज फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलराइज फील्ड। तो पोलराइज फील्ड की डायरेक्शन होगी बेटा वो क्या होगा, अपोजिट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड हो जाएगा, अपोजिट ऑफ क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड होगा। अब आप ध्यान दीजिए एक चीज, अब आपको पता है बेटा यहाँ पॉजिटिव भी है, यहाँ नेगेटिव भी है, पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ भी क्या देख रहे हो नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव है। तो होता क्या है, हमारे पास जो एक्सटर्नल फील्ड होता है बेटा वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रांग होने की वजह से वो क्या करता है कि जो प्लस यानी जो पॉजिटिव प्लेट है वो अपने पास के वाले जो निगेटिव है उनको रोक लेता है, और निगेटिव क्या करता है, अपने पॉजिटिव को क्या करता है, रोक लेता है। यानी कि निगेटिव को रोक रहा है कौन बेटा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को कौन रोक रहा है, नेगेटिव। तो ऐसे कंडीशन में अब आप देखिए ये जो फिनोमेना होगा, देखिए यानी कि मैं ये कर दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ उसको, डॉट दिखा दे रहा हूँ। चलिए यानी इस कंडीशन में क्या होगा बेटा कि अब बचेगा ए वाला प्लस इस माइनस के साथ न्यूट्रलाइज कर जाएगा, ए वाला प्लस इस माइनस के साथ न्यूट्रलाइज कर गया, इसका मतलब सारा काम खत्म हो गया। बचा क्या बेटा, यानी कि सारे पॉजिटिव नेगेटिव खत्म क्या हुआ, समाप्त हो गए, कैंसिल आउट हो गए या न्यूट्रलाइज हो गए। बच क्या गए बेटा, बच क्या गए, अगर क्या किया बेटा, अगर इसको हम लेफ्ट ले रहे हैं तो पॉजिटिव के क्या, पॉजिटिव प्लेट के जो राइट वाला निगेटिव रह गया, और यहाँ पे निगेटिव क्या हमारे पास क्या रहा, निगेटिव ले रहा राइट में, तो लेफ्ट वाला क्या होगा, पॉजिटिव रह गया। अब आप देखिए ऐसे कंडीशन में आप एक चीज देखिएगा, एक चीज आप देखेंगे, आप एक चीज देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप देख रहे हो क्या निगेटिव है, और आप यहाँ क्या देख रहे हो पॉजिटिव है, लेकिन इसमें क्या होता है, इनके जो नंबर्स होते हैं दोनों इक्वल होते हैं, और इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज भी बोलते हैं। तो अगर इंड्यूस्ड चार्ज अगर हम बोल रहे हैं इसको, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप ध्यान देंगे यहाँ से कि ऐसे कंडीशन में हमें पता है कि डायरेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होता है। तो यहाँ मैंने क्या, ये जो निगेटिव है ये हमारे पास जो पॉजिटिव है दोनों इक्वल हैं, तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा अगर एक्सटर्नल फील्ड को हटा दिया जाए तो क्या होगा बेटा, वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिए, मैं एक किनारे दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ए मिला आपको प्लस और ए मिला आपको माइनस। चलिए तो आप क्या देख रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड की, देखिए एक्सटर्नल फील्ड के लिए अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल फील्ड आपके पास ए मिला, तो आपको पता है बेटा वेक्टर में आपने पढ़ा हुआ है
कि अगर एरो ड्रा करते हैं तो एरो की जो लेंथ होती है उसकी मैग्नीट्यूड होती है और उसका जो एरो होता है वो दिखाता है डायरेक्शन। ये हमारे पास क्या मिला बेटा, एक्सटर्नल फील्ड मिल गया। तो एक्सटर्नल फील्ड क्या है बेटा, स्ट्रांग है। अब आप देखिए जो नेट फील्ड मिल रहा है यानी कि इंड्यूस फील्ड, जिसको मैंने क्या कहा बेटा, पोलराइज फील्ड कहा। अब आप देखिए दोनों की डायरेक्शन क्या बेटा, अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन क्या बेटा, अपोजिट है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट मिलेगा बेटा ए। तो रिजल्टेंट को बोला गया ई बोला गया, और ई है क्या बेटा, नेट फील्ड। ई क्या है, नेट फील्ड हो गया। क्या हो गया, नेट फील्ड। और ये मिला कितना बेटा, ई इज इक्वल टू बोले ई नॉट माइनस ई पी। देखिए ध्यान देंगे यहाँ से, तो नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा, डायरेक्शन आप क्या बेटा, एक्सटर्नल फील्ड की है। क्या है बेटा, डायरेक्शन ऑफ किसकी है, यानी नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ क्या बेटा, एक्सटर्नल फील्ड है। अब देखिए ध्यान दीजिए, आपको मिल गया नेट फील्ड मिल गया। ये आपको क्या मिला बेटा, आपको नेट फील्ड मिल गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर इसी में बात करें डायलेक्ट्रिक की, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर बात कर ले यहीं पे, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर हम बात कर ले यहीं पे, तो आपको पता है क्या होता है, के इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन क्या होता है, नेट फील्ड। और नेट फील्ड का मतलब बेटा इन मीडियम। और आप यहाँ क्या देख रहे हो, इसको हम लिख सकते हैं बेटा, अगर लिखेगा वेक्टर लिख देते हैं तो ई नॉट अपॉन क्या लिखेगा, ई की वैल्यू आप देखिए कितना है, ई नॉट माइनस ई पी। अभी इसकी जरूरत आगे आपको पड़ेगी। ये तो मिल गया आपको। एक चीज़ और ध्यान देंगे बेटा, तो अगर डायरेक्ट्रिक यहाँ रख रहे हैं बेटा, तो डायरेक्ट्रिक अगर रखते हैं तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, ये फील्ड हमारे पास स्ट्रांग है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको दिख भी रहा है। तो जब भी डायरेक्ट्रिक को रखेंगे तो एक समय ऐसा आएगा बेटी, क्या होगा, जो आपका जो फील्ड है और फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और उस कंडीशन में जो हमारा डायलेक्ट्रिक है बेटा, जो हमारा डायलेक्ट्रिक है वो अपने क्या करता है, डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ता। क्या करते हैं, अपने डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को अगर नहीं छोड़ता है तो उसको ही क्या बोलते हैं बेटा, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। मैंने क्या कहा कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपने इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ता है इन द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये हुआ आपका क्या टॉपिक। एक चीज और जान जाइए यहां से। अब मैंने कहा बेटा, अभी मैंने कहा था पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन क्या था बेटा, पोलराइजेशन क्या था, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, तो पोलराइजेशन को P से लिखते हैं और यही हमारे पास क्या है, EP है। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, अगर आपको याद होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहां से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, डेवलप होगा। ये माइनस कर दिया और मैंने क्या करा, प्लस ये कह दिया। तो हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी उसको मैंने क्या बताया, पी। और पी का मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास आपको मिल जाएगा, क्या लिखा है मैंने, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट के लिए सपोज के लिए मैंने लिखा माइनस रखा प्लस, और दोनों के बीच का सेपरेशन रखा कितना, डी। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी डाइपोल मोमेंट की, जिसको मैं पी कह रहा हूँ। तो आपके पास क्या मिलेगा, डाइपोल मोमेंट, बोलिए। तो चार्ज मैंने क्या लिया, इसको मैंने कहा क्यू पी कह दिया माइनस, और इसे मैंने कहा प्लस, और दोनों के बीच का सेपरेशन डी। ए डाइपोल मोमेंट हुआ, और कह रहा पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया मैंने लिया ए और डिस्टेंस लिया कितना, डी। ए कैंसिल हुआ, तो इसको लिखते हैं क्या, क्यू पी अपॉन ए, और ये होता है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो P इज इक्वल टू हम लिखेंगे सिग्मा P भी लिख सकते हैं। अभी इसका यूज होगा बेटा। अब आप देखिए, ये हुआ बेटा आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे जिसमें इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स।